ये तस्वीरें आपको इस समय नीलो खेड़ी की नई अनाज मंडी से दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज नीलो खेड़ी की नई अनाज मंडी की 4 दीवारी का शिलान्यास नीलो खेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी द्वारा किया जाना है। अभी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं, उनके द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और आज नीलो खेड़ी की जो अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी जो कि मनक माजरे के पास जो है जगह जो ली गई थी सरकार के द्वारा, वहां पर बनाई जानी है, जिसको लेकर आज शिलान्यास किया जाएगा 4 दीवारी का। इस समय तस्वीरें आपको नीलो खेड़ी की नई अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। आप सभी से पहले इस खबर को देखने वाले लोग साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करें। नीलो खेड़ी की नई अनाज मंडी की 4 दीवारी का आज शिलान्यास जो है नीलो खेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको इस समय नीलो खेड़ी की नई अनाज मंडी के पास से दिखाई जा रही है। तो देख सकते हैं नारियल फोड़कर जो है शिलान्यास किया गया है, नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। और आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इंतजार था नीलो खेड़ी वासियों को नई अनाज मंडी का, जिसका आज उद्घाटन और शिलान्यास भी जो है नीलो खेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी द्वारा किया गया है। आज से जो है 4 दीवारी का काम शुरू होगा नीलो खेड़ी की नई अनाज मंडी का। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे नीलो खेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अगर मैं बात करूं मार्केट कमेटी से जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, तमाम जो भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। तो एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे नीलो खेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी। देखो, सभी नीलो खेड़ी शहर वासियों की एक डिमांड थी कि जो अपनी नीलो खेड़ी में अनाज मंडी है उसको कहीं बाहर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसमें एक तो जितने भी हमारे आड़ती भाई थे उनको भी परेशानी थी। लगभग 4-5 एकड़ में ये मंडी थी और पूरे अपने आसपास के काफी गांव हैं जिसमें सभी किसान भाई फसल लेकर आते थे और सीजन में कभी सड़क पे और कभी किसी दूसरी जगह पर अनाज डालना पड़ता था और सभी को परेशानी होती थी, शहर वासियों को भी दिक्कत आती थी। तो ये डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी और उन्होंने इसको स्वीकार किया। और आज बधाई देता हूँ सभी शहर वासियों को कि आज जो पहले इसकी 4 दीवारी है, आज इसके काम की शुरुआत हुई है। लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा और ये 6 महीने 7 महीने में बनकर दीवार तैयार हो जाएगी। और साथ ही लगभग 20 करोड़ की लागत से जो अंदर का काम है उसका भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी चली हुई है। जैसे ही उसका भी टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, उसको काम को ठेकेदार को अलॉटमेंट हो जाएगा, तो जल्दी उसके काम की भी हम शुरुआत कर देंगे। लगभग 7-8 महीने में सारा काम बनकर के तैयार हो जाएगा और लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। विधायक जी, जो ये पटड़ी आ रही है, अगर ये पटड़ी पक्की करा दी जाए नहीं तो अब आगे इसकी प्रपोजल हम भेजेंगे सरकार पे। और क्योंकि ये कई गांवों को जोड़ेगा, ये जंबा तक मेरे ख्याल निकलती है सड़क, हाँ जंबा से, तो उधर के लोग भी, उधर के किसान भी, सभी पुराने जाने वाले को लोगों को भी इसकी सुविधा होगी, क्योंकि जीटी रोड से ये जोड़ती है। तो इसके बाद इसके प्रक्रिया शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि सड़क को भी बनवाने का। और जो पुरानी मंडी है उसका क्या सोचा? देखो, उसके बारे में जो शहर के लोग जिस तरह की कोई अपनी डिमांड रखेंगे, क्या होना चाहिए, सभी से एक बार बातचीत करके रेडी मार्केट या सब्जी मंडी नहीं, और जैसे भी कोई, देखो जो लोगों को सुविधा मिलेगी और जो चीज या कोई भी उनकी अच्छे, सभी लोगों से एक बार बातचीत करके कोई ना कोई डिमांड जो आएगी और सभी से उस पर राय करके उसका फायदा मिलना चाहिए आम लोगों को, तो उसकी उस जगह को भी हम अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। रेस्ट हाउस भी तैयार है, उसका भी कर दो। बस वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे उसका समय अभी कईयों की व्यस्त है, वो कई प्रोग्राम चले हुए उनके। जैसे अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं अपने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के ऊपर और गीता जयंती के महोत्सव पर, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा। और मेरे ख्याल आज तक कितना बड़ा, क्योंकि 155 एकड़ में टेंट लगाया गया है, आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम वहाँ होने वाला है। और कहीं ना कहीं सौगात भी देके वो जाएंगे।
मीडिया सेंटर की भी बात हुई थी, आपने कहा था कि मीडिया सेंटर भी जरूर दिया जाएगा, उसको बीच में ही रह गया पेंडिंग। वो आपने उसके बातचीत बीच में अधूरी छोड़ दी। एक दिन बैठ के आप सभी मीडिया वाले साथी एक दिन बैठे और एक दिन कोई जगह देख करके फिर उसकी आपकी ये भी समस्या हम दूर करें। रेस्ट हाउस में जगह दे देंगे जब रेस्ट हाउस बनेगा। चलो जैसे भी है, एक बार बैठ ले, आपसे चर्चा कर ले, एक दो जगह पर और विचार कर लेंगे। एक विधायक जैसे रेस्ट हाउस तैयार है, उद्घाटन के बिल्कुल स्टेज पे है, तो अक्सर नीलोखड़ी जितने भी उद्घाटन हुए हैं कोई करनाल से शिला रखी गई है या दिल्ली से रखी गई है, चंडीगढ़ से। इस बार नीलोखड़ी लोगों की मांग है कि कम से कम मुख्यमंत्री नीलोखड़ी में आए, क्योंकि पिछले 11 साल से नीलोखड़ी में मुख्यमंत्री नहीं आए। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद आकर के ये हमें तोहफा दे नीलोखड़ी वासियों को, इसीलिए लेट भी हो रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं तो हम कभी का करा लेते हैं ऐसे, लेकिन लास्ट तक हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इसका उद्घाटन करके जाए और अपने विधानसभा के लिए और भी कई डिमांड है, सौगात ये देकर हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाए। विधायक जी, बस स्टैंड की एंट्री की बात जो चल रही थी उसका कोई समाधान निकला अभी तक? वो बहुत जरूरी है, मेन एंट्री जो लोगों की चलो काफी उसका डिमांड है। प्रयास चल रहा है, जल्दी आपको उसकी भी खुशखबरी देंगे। बड़े सौभाग्य का दिन है कि जब बड़े लंबे अरसे से चल रही थी जो अनाज मंडी के नवनिर्माण की मांग, उसकी 4 दीवारी का आज शिलान्यास होने जा रहा है और माननीय भगवान दास कबीरपंथी ने उसका शिलान्यास किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा और शीघ्र ये मंडी का निर्माण होगा और इससे व्यापार इत्यादि भी बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत माता की धन्यवाद। नीलोखड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए निश्चित ही बड़े सौभाग्य का दिन है जब हिंदुस्तान हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मना रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और उस पावन अवसर पर, और वो मांग स्वाभाविक थी क्योंकि नीलोखड़ी की अनाज मंडी जब बनाई गई होगी तब उस मंडी की फसल को सड़क पर गिरवाने से लोगों को भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे फक्र होता है जब हरियाणा के कबीरपंथी जी जो इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए सदैव सजग रहते हैं और विधानसभा में उन मुद्दों को उठाते हैं, और उसी श्रृंखला में आज लगभग 23 एकड़ इस भूमि पर जो 4 दीवारी का निर्माण होगा, इसमें भव्य अनाज मंडी होगी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये अनाज मंडी बनने वाली है। यहाँ के एक्सीन बता रहे थे, इस अनाज मंडी का 100 फुट का रास्ता होगा और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए मैं विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने विधायक भगवान दास कबीरपंथी का, जिसने नीलोखड़ी के अंदर इतनी बड़ी सौगात दी। जो अंदर जो मंडी थी उसमें लोग बड़े परेशान थे कि 4-5 एकड़ की सारी मंडी थी वहाँ, और वहाँ जो आसपास जो रास बनी है, जो लोग रहते हैं ना, उन पर जो बरसाती जीरी को जो आड़ती, तो वो सारा गर्दा उनके ऊपर जाया करा था और सड़कों के ऊपर भी जाम लगा करते, सड़कों के ऊपर फसल आ जा करती। लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी कैबिनेट मंत्री आ, ये उनकी देन आ जो आज इस मंडी का उद्घाटन नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, इनका धन्यवाद करते हैं, जिसने इतनी बड़ी सौगात हमारे को दी है और लोगों की जो परेशानी थी उनको खत्म कराया। मणक माजरा पूजम की जमीन में जो मंडी को शिफ्ट किया, धन्यवाद करते हैं हम विधायक और मुख्यमंत्री जी का और सारे हल्का वासियों का, क्योंकि ये बहुत छोटी मंडी थी लेकिन ये 23-24 एकड़ में आके बड़ा मजा आ गया जो सौगात दी हमारे को। कल कुरुक्षेत्र के अंदर गुरु तेग बहादुर सिंह का जो अपना शहीदी दिवस है, उसको मनाने के लिए कुरुक्षेत्र भूमि में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचने लग रहे हैं और जितने भी साथी हैं नीलोखड़ी ब्लॉक के और जिले करनाल और कुरुक्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये किसी पार्टी का कल्ली पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, सभी साझा प्रोग्राम है, सभी संगठन वहाँ पहुंचे। धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो अपने विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी का और हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी 100 सौगात दी है जो कि विधायक जी ने आज मंडी का मुहूर्त किया है। और जैसे कि आपको मालूम है हमारे नीलोखड़ी में काफी पुरानी मंडी थी और वो मंडी की वजह काफी रश होता था, क्योंकि पहले जो नीलोखड़ी अब आस पास के काफी जो एरिया थे वहां पर भी अब सारा अनाज आने लगा था। अब विधायक जी ने हमारे को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। थोड़े दिन पहले उन्हें बस स्टैंड का भी उन्हें हमारे को बहुत बड़ी ऐतिहासिक सौगात दी है। मैं माननीय अपने विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरे हल्के का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके प्रयासों से ये आज मंडी जो है कि आज यहाँ मूर्त हुआ जी।